एक बार एक कचौड़ी और समोसे की दुकान होती है और उसका समोसा इतना स्वादिष्ट और इतना लजीज होता है कि लोगों की लाइन लगी होती है उसके समोसे खरीदने के लिए कि कब उसकी कढ़ाई से समोसे निकलें और कब लोग समोसे खरीदना शुरू कर दें। तो इसी तरह एक बार समोसे वाला समोसा बना रहा था और जैसे ही कढ़ाई से निकलता है तो लोगों की लाइन लगी होती है और लोग उसके समोसे खरीदना शुरू कर देते हैं। उसी भीड़ में एक आदमी आता है और चुपके से 2 समोसे ले लेता है और खा के चला जाता है बिना पैसे दिए हुए। वो आदमी इसी तरह 2-3 दिन 4 दिन लगातार करता है तो उसी में से एक ग्राहक दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से कहता है, क्या आपको मालूम है कि जब दुकान में भीड़ होती है तो उसी भीड़ में एक ऐसा भी आदमी आता है जो आपके समोसे ले लेता है और खा के चला जाता है और पैसे कभी नहीं देता है। दुकानदार मुस्कुराता है और कहता है उस ग्राहक से, मुझे पता है कि वो आदमी आता है और डेली मेरे समोसे खा के चला जाता है। वो ग्राहक दुकानदार से कहता है, फिर तो आप बहुत बेवकूफ़ हैं, फिर तो आप बहुत अपना नुकसान कर रहे हैं, आप जानते हुए भी उसको समोसे खाने दे रहे हैं। वो आदमी फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन जब मैं अपनी दुकान पे आ रहा था, तो यही गरीब आदमी साइड में दुकान के किनारे मेरे बैठ के भगवान से दुआ कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज इस दुकानदार की दुकान पे कल से भी ज़्यादा ग्राहक देना, कल से भी ज़्यादा कस्टमर देना ताकि मैं उसी की बीच से मैं भी समोसे खाकर अपना पेट भर सकूँ। दुकानदार कहता है कि शायद ये उसी की दुआओं, उसी की बरकत और उसी की प्रार्थना का असर है, जो आज मेरी दुकान में इतनी बरकत हो रही है, मेरी दुकान इतनी चल रही है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमें हमारी जो मेहनत होती है, हमारी मेहनत करने के बाद जो भी हमें परिणाम मिलता है, जो भी हमें तरक्की मिलती है, जो भी हमें प्रोग्रेस मिलता है, वो तो उतना ज़रूरी होता ही होता है, लेकिन साथ-साथ में अपनी मेहनत के अलावा हमें लोगों की दुआओं को भी बटोरने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए दुआ कर रहा है, अगर कोई हमें दुआ दे रहा है, तो हमें उसकी दुआओं को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर जीवन में कभी भी किसी की मदद करने का, किसी को थोड़ा-सा खाना खिलाने का, किसी की हेल्प करने का अगर मौका मिले, तो हमें बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे, बिना संकोच किए उस आदमी की मदद करनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को खाना खिलाएँगे, जब हम किसी की मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए दुआ करेगा। और उसकी दुआएँ सीधे यहाँ से निकलेंगी, जो हमें बहुत आगे ले जाएँगी, हमें बहुत तरक्की करेंगी। तो कभी भी मेहनत करिए, तो अगर आपको दुआओं को लेने का मौका मिल रहा है, तो उस मौके को मत छोड़िए। और आप सभी दोस्तों को, भाइयों-बहनों को मैं यही कहना चाहूँगा, इस मौके को मैं भी नहीं छोड़ता हूँ। अगर मुझे भी कभी किसी की हेल्प करने का मौका मिलता है, कभी किसी के लिए कुछ भी करने का मौका मिलता है, तो वो मैं ज़रूर करता हूँ। आप लोग देखते होंगे जब मैं किसी भाई-बहन को स्टार देता हूँ, तो मुझे थैंक्स बोलता है, बहुत-बहुत धन्यवाद बोलता है, लेकिन मैंने बदले में कभी उससे स्टार नहीं माँगता हूँ, आपने देखा होगा। मैं सिर्फ़ यही कहता हूँ कि हाँ भाई, हाँ बहन, मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करना, मेरे लिए भी दुआ करना, अपने भाई के लिए दुआ करना।